क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज्यादा ध्यान ज्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में बताया था, और पीएच स्केल कैसे है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने बताया था। इवन एक दो क्वेश्चन भी हम लोगों ने कराया था उसमें। तो वो था कंसेप्ट हमारा पीएच का। आज जो है हम लोग उसके बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं, अलग अलग टाइप्स के। इससे ये है कि अलग अलग क्वेश्चन किस तरह का टॉपिक दे रखा है, उसी के हिसाब से पीएच अलग अलग टाइप के सोल्यूशन का हम लोग अलग अलग तरीके से निकालना होता है। तो कहीं पे पीएच निकालते हैं, कहीं पे कंसंट्रेशन निकालते हैं, कहीं पे और कोई चीज़ें निकालते हैं। तो हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम करा रहे हैं इस पर पीएच के बेस पे, ताकि ये कंसेप्ट के बहुत अच्छा क्लियर हो जाए। और ये एग्जामिनेशन के भी और कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस पर क्वेश्चन कराता हूँ, मतलब करूँगा इस पर, ताकि ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने अभी जो है ये क्वेश्चन हम लिखा है, और इसको हम लोग करने जा रहे हैं। क्या दे रखा, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है ये हमारा, कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट दे रखा 0.003 मोलारिटी ऑफ HCl, सेकेंड पार्ट 0.005 मोलारिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये 0.001 मोलारिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हमें pH निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू वाला करता हूं मैं और दिखाता हूं क्या है ये सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक, pH ऑफ 0.003 मोल ऑफ HCl, इसका निकालना हमें। ठीक है, यहाँ पे जो HCl है एक एसिड है, और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो जब ये हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं या वाटर में एक्वस सोल्यूशन में करते हैं, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो क्या लिखते हैं हम लोग, सिंस HCl is a strong acid, so it is completely dissociated. It is completely dissociated into ions. ठीक है, कितनी बात सुन में ये। आगे चले हम लोग,
आगे क्या दे रखा है ये कि इसका जो कंसंट्रेशन दिखाएंगे कि HCl को अगर इसका रिएक्शन दिखा रहा है वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमारा जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये हमारा हाइड्रोनियम आयंस बन जाएंगे और ये OH आयंस बन जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग का डिसोसिएट होगा, प्रोटॉन बन जाएगा, ये Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे OH नहीं बल्कि Cl नेगेटिव कर देते इस तरह से। ठीक है, तो जितना जितना ये क्लोरीन आयंस बनेगा उतना ही हाइड्रोजन प्रोटॉन बनेंगे और ये प्रोटॉन वाटर के साथ कंबाइन कर जाएंगे तो ये जितना हाइड्रोनियम उतना ही हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा जितना कि प्रोटॉन था यहाँ पे। तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, और ये प्रोटॉन क्लोरीन के बराबर होगा। कितनी बात समझ में? तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन आयन इज इक्वल टू concentration of hydronium ions is equal to concentration of HCl ions is equal to concentration, it's given 0.003। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो 3 × 10⁻³ मोल इस तरह से लिख देंगे। कितनी बात सुनिए, जितना हाइड्रोजन आयन का प्रोटॉन का कंसंट्रेशन होगा वो हाइड्रोनियम के बराबर होगा। हाइड्रोनियम जो है ना HCl के बराबर होगा, स्ट्रॉन्ग है ना, तो जितना ये डिसोसिएट इसका कंसंट्रेशन ये दे रखा है सवाल में, ये अगर हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिख देते हैं। अब हमें pH निकालने चलते हैं। तो pH का जो निकालने का तरीका है वो हमारा जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हमारा pH जो होता है ना कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। सो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, ये दे रखा है ये। अब क्या बताया कि ये जो माइनस लॉग और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है 3 × 10⁻³ ठीक, ये जो है माइनस को तो बाहर ही रखते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं और लॉग से जब इसको ये मल्टीप्लाई में है, लॉग जब लेंगे तो मल्टीप्लाई जो है ना प्लस में आ जाए तो ये हो जाएगा log3 प्लस log10 - 3, ये इस तरह से आ जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई था प्लस में हो गया। ठीक है ना, ये बाहर का तो माइनस ऐसे ही रखेंगे। log3 यानी कि 30 का वैल्यू निकालेंगे। 3.0 में लॉग का एक टेबल आता है, तो लॉग और एंटी लॉग, तो लॉग का एक टेबल आता है तो उस टेबल में हम लोग जाके वैल्यू को देखते हैं और नोट करके लाते हैं। तो अभी मैं उसका वैल्यू लिखता हूँ, अभी मैं इसको जरा सा कर देता हूँ। तो log 3 का वैल्यू लेंगे अभी हम टेबल से, और यहाँ पे ये पावर है तो ये पहले आ जाएगा और log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है तो माइनस ये 3 आ जाएगा। ये जो पावर था ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है। log 10 का वैल्यू तो जानते ही हैं, ये हमारा ये कुछ लिख लीजिएगा पॉइंट्स को। तो यहाँ पे जो है log 10 का वैल्यू अभी मैं लिखता हूँ, log 10 बेस 10 का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। ये तो याद ही रखिएगा log 10 का वैल्यू, ये तो याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया है इस पर, तो हम लोग करते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसे नोट करिए, मिटाऊंगा मैं। यहाँ पे जो है हम लोगों ने कुछ वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, इसे तो याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वैल्यू है, अक्सर आते रहते हैं। तो क्या दे रखा है ये log 2, तो 2.0 फर्स्ट कॉलम में, वहाँ पे जो कॉलम होता है 0 कॉलम 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 ऐसे होता है। तो 0 कॉलम में log 20 को यानी कि log 2 को देखेंगे या log 20 को बोल सकते हैं ऐसे अपने समझने के लिए। तो इसको क्या है वैल्यू 0.3010 3010। ठीक है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद, क्योंकि लॉग का जब भी कभी हम लोग वैल्यू देखते हैं तो डेसिमल से लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू रखते हैं, उसको देखते हैं लॉग के टेबल में स्टैंडर्ड फॉर्म के वैल्यू को, और फिर जो लॉग का वैल्यू आता है उसको जब लिखते हैं वापस तो डेसिमल से शुरू करते हैं उसको। तो ये देखिए डेसिमल 3010 है। log 330 को अगर लेके 3 लेंगे तो 0.4771 3 का वैल्यू हो गया। log 4 0 का वैल्यू होगा 0 के कॉलम में, 0 कॉलम में याद रहे 0.6021 4 का हो गया, और ये 5 का है, ये log 5 का 0.6990, log 6 का होगा 0.7782,
log 7 का वैल्यू 0.8451, log 8 0 के कॉलम में 0.9031, ठीक है, 9 का वैल्यू 0.9542 और log 10 का वैल्यू 1 होता है। ये आप हम लोग नोट कर लीजिए, हमें बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा हम बताते रहेंगे, इसमें से वैल्यू यूज करते रहेंगे। कॉलम का भी है, आगे कॉलम का भी है, ये तो हम लोग बिल्कुल जीरो कॉलम का लिया है, तो ये 8-9 वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया डायरेक्ट अंदाजन के लिए, अंदाजा के लिए कितना हो सकता है। अब ये जो देखिए यहाँ पे जो है log 3 है, ये log 3 है तो 30 लिख सकते हैं, तो log 3 में हम लोग कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, ये वाला वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, तो इसका आ जाएगा -0.4771 -3, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है इसका माइनस बाहर में है तो इसको मल्टीप्लाई तो ये तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो क्या आएगा वैल्यू -0.4771 +3, तो 3 में से इसको माइनस करना है, ये माइनस है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 में से यहाँ पे 4 0 ले लेते हैं, डेसिमल के 4 0 है ना, ये डेसिमल के बाद 4, तो ये आएगा 0.4771, इसको हम लोग माइनस कर ले रहे हैं, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 2, 9 7 2 और 9 4 गया -5 और यहाँ 2, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2.5229। इसको अगर हम डेसिमल के 2 डिजिट या 3 डिजिट तक लेना चाहें, मान लो अगर इस 2 ही डिजिट तक लेना चाहें, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.52, ये आ जाएगा इसका पीएच जो आएगा इसका, ये 0.3003 का, ये हमारा 2.52, ये पीएच का वैल्यू आएगा। कितना समझ में आया आपको, नोट करिए, फिर मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि ये जो एक तो 10 टू द पावर होता है तो वो तो लॉग लेते हैं तो बाहर आ जाता है, लेकिन उससे पहले जो नंबर होता है वो हम लोग ये इसको लॉग के टेबल से निकालते हैं, इसको इस तरह से, ठीक है। कितनी बात समझ में, कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया, नोट करिए इसको जरा सा। यहाँ पे एक चीज और दे रखा है, यहाँ पे इससे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि log 1 0 का अगर लेते हैं फर्स्ट कॉलम में तो वो 0 आता है, कितनी बात समझ में, ठीक। तो ये भी याद करिएगा, कहीं हम दिखाएंगे कहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये बात समझ में आई कैसे हम लोगों ने किया था ये, ठीक। आगे चलते हैं, अब सेकेंड पार्ट को हम लोग कर रहे हैं। क्या दे रखा है ये सेकेंड पार्ट में, ये दे रखा हमारा ये 0.005 m ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच निकालना है। अब ये देखिए ये हमारा जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो है ना कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा ये भी, और जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो हाइड्रोक्साइल का यहाँ से मिलेगा हाइड्रोक्साइल का जो कंसंट्रेशन होगा, जितना हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन है उसके बराबर हो जाएगा हाइड्रोक्साइल का कंसंट्रेशन, ठीक। आगे चलिए, ये बात समझ में आ रही है, यहाँ चलते, क्या दे रखा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम लोग डिसोसिएट कराएंगे, ठीक है, तो ये डिसोसिएट होने के बाद सोडियम आयंस बनेंगे और हाइड्रोक्साइल आयन भी बनेगा, ठीक है। सिंस सोडियम हाइड्रोक्साइड is a strong base, so it is completely dissociated, it is completely dissociated. Now concentration of OH ions is equal to concentration of सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन है 0.05 m। इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 5 × 10⁻³ m, ये हमारा
इस तरह से आ जाएगा, यानी हाइड्रोक्साइड का जो कंसंट्रेशन होगा 5 × 10⁻³ लेकिन हमें तो निकालना पीएच, तो पीएच तो हाइड्रोक्साइड से तो आएगा नहीं, हमें तो हाइड्रोनियम आयन चाहिए। तो 298 केल्विन पे दोनों का कंसंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्लस हाइड्रोनियम इनटू हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू KW। ठीक है, सो एट 298 केल्विन concentration of hydronium ions into hydroxyl ions is equal to KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए हमें हाइड्रोनियम आयन निकालना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय हाइड्रोक्साइल आयन। ठीक है, KW का वैल्यू जो होता है 1 × 10⁻⁻14 और हाइड्रोक्साइल का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ये 5 × 10⁻⁻3। ठीक, ये -3 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा 1/5 10⁻⁻11। ठीक, अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करते हैं, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, लेकिन जो डिवाइड करेंगे 10 वो ऊपर ले जाएंगे तो -10⁻⁻1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/5 और ये हुआ 10⁻⁻12। ठीक है, कितनी बात सुन रही, हमने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया है, इसको 5 से कैंसिल कर दो 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मोलरिटी, ये इसका हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन आ गया। जिस वक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन इतना है तो उस वक्त जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इतना हो गया। अब हम लोग पीएच निकालेंगे, तो जो पीएच होता है वो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो इसका हम लोग नेगेटिव लॉग लेंगे। कितनी बात समझ में आई, यानी जब भी कभी एसिड दिया होगा तो डायरेक्ट हम लोग पीएच निकाल लेते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन का, प्रोटॉन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वह हाइड्रोनियम आयन के बराबर होता है अगर स्ट्रांग है तो। वीक होगा तो वो अलग तरीका है, हम बताएंगे वीक के लिए, लेकिन अभी स्ट्रांग का बता रहे हैं। ठीक, और अगर हाइड्रोक्साइल आयन है, बेस है, तो पहले हाइड्रोक्साइल का कंसंट्रेशन निकलेगा, फिर उसके बाद इस फॉर्मूले के हेल्प से हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे और फिर उसके बाद पीएच निकालेंगे। ये एक तरीका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्ट पीएच नहीं देता हमें, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूले को यूज करके हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे। अगर बेस है तो ये ठीक है, और एसिड होगा तो डायरेक्ट हमारा जैसे चलता है हाइड्रोनियम आयन आ जाएगा। समझ में बात आ रही है, इन दोनों का जो डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक, अब हम लोग इसका पीएच निकालने जा रहे हैं, इधर से कुछ पूछना तो नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो नोट कर लीजिए। और ये इस तरह के जो सवाल हम लोग करा रहे हैं, ये इसको आपको फाउंडेशन बना रहे हैं कि पीएच निकालते कैसे हैं। ठीक है, हाई स्कूल में तो पीएच था 10th क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट में, केमिस्ट्री में, लेकिन पीएच कैलकुलेट नहीं करना था हमें, खाली याद करना था कि कितना किसका पीएच है। अब तो नीट जेईई का तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर है इसके लिए तो थोड़ा निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं तो करके दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन जो अच्छे हैं, फिर थोड़े से क्वेश्चन हम लोग आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। फिर जो वीडियो है उसके एंड में यानी कि लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस शीट्स देंगे आपको। तो लास्ट के जो है, जब भी कभी किसी टॉपिक से आपको करना हो तो लास्ट में जाके देखेंगे, तो वहाँ पे हर टॉपिक से कुछ कुछ प्रैक्टिस शीट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उसमें से ले लेके जहाँ पे जो टॉपिक करेगा वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस शीट्स में से क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे चले हम लोग। सभी चैप्टर में ऐसी है, किसी में बोला हो नहीं बोला हूँ, लेकिन सभी जगह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कुछ और हो, जो जैसे मैथ है उस सब में ऐसी है, उसी तरह से मिलेगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। मिटा दूं मैं इसको, आगे बढ़ाऊं मैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब हम लेते हैं पीएच। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है 2 × 10⁻⁻12। ठीक है, ये जो है
लॉग लेंगे तो ये माइनस तो बाहर ही करते हैं, लॉग से लॉग लेते हैं इसका, तो दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log 2 प्लस log 10 रेज टू द पावर माइनस 12। ये पावर है तो पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस log 2 फिर माइनस ये 12, और log 10 का जो वैल्यू होता है 1 हो जाता है, तो ये 12 ही रह जाएगा। अब log 2 का जो वैल्यू है हमने बताया था, अभी टेबल लिखा था यहाँ पे, log 2 यानी 20 का 0 कॉलम में जब देखेंगे तो उसका वैल्यू देख लीजिए आप, मैं अभी लिखा था ना, आपने नोट किया होगा, चेक करिए बताइए कितना है उसमें से। कितना है? हाँ 0.3010, ये इसका वैल्यू दे रखा है, अभी हम लोग लिखा था ना वहां से, ये वैल्यू दे रखा है, और ये -12 है ये, ठीक। जीरो से ब्रैकेट को खोलेंगे तो -0.301 ले लेते हैं, लास्ट का जीरो है कोई बात नहीं, और ये +12 हो जाता है। अब 12 में से प्लस का 12 है, इसमें से ये माइनस का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, हम अलग दूसरी जगह कर देते हैं इसको, तो ये दे रखा 12.30 ले लेते हैं, और ये है 301, ये इधर 0 आ गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 9, 9 में से 3 6 पॉइंट, ये उधर गया था 11, तो इसका आ जाएगा आंसर 11.699। तो ये हमारा पीएच का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 11.699, ये हमारा पीएच का वैल्यू हो गया सेकेंड पार्ट का, जहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन 0.005 था। अब बताइए कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, ये लॉग देखने समझ में आ रहा है, लॉग कैसे देख रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं आप लोग, लॉग का वैल्यू टेबल दिया हुआ, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो वो हमने नोट कर लिया, बता दिया, बाकी तो आप लॉग के टेबल में जाके देख सकते हैं, केमिस्ट्री के बुक में, मैथ के बुक में लास्ट के पेज में दिया रहता है, ठीक है। और हमने लॉग पे बहुत बड़ा एक लेक्चर भी बना रखा, आप कैसे देखते हैं वो वहाँ से लॉग एंटी लॉग कैसे देखते हैं निकालते हैं, वो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं आप। आगे चले हम लोग, ये समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, कोई डाउट तो नहीं। अब मैं थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ, आगे चलता हूँ, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, इसको देखिए, इन तीनों पार्ट में हम लोगों ने थोड़ी सी कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, ये देखिए थर्ड पार्ट में क्या हम अलग से चीज़ है, अलग क्या चीज़ है थर्ड वाला में, ये तो पहले वाले में एसिड था तो एसिड का कर लिया, इससे पहले भी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल प्रीवियस क्लास में कराया है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे 1 लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है अब हम लोगों ने 3 लिया है, यहाँ हमने 5 लिया है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कैसे इसको निकालेंगे हम लोग, पीएच, पीएच कैसे निकालेंगे इसका, तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग देखते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। ये इसका लेते हैं 0.001 मोलरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड is a strong base, ये एक strong base है, so it is completely divided, oh dissociated, completely dissociated, completely dissociated। जब ये completely dissociate करेगा तो इसका रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे वो लिख के दिखाते हैं। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब कंप्लीट डिसोशिएट करेगा तो बेरियम जो है 2 पॉजिटिव बन जाता है, और ये जो ना एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये 2 OH आइंस बनेंगे, तो हाइड्रोक्साइल आइन जो है ना 2 बनेंगे, 2 बनेंगे, यानी इसका एक मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो जितना इसका कंसंट्रेशन लेंगे वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा तो इसका डबल हाइड्रोक्साइल कंसंट्रेशन होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ इसी के लिए कर रहे हैं कि जितना इसका कंसंट्रेशन लेंगे, जब ये कंप्लीटली डिवाइड होगा तो इसका ट्वाइस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 देता है, ठीक है। जब ये एक टूटता है तो ये 2 देता है, तो जितना कंसंट्रेशन इसका होगा उसका डबल कंसंट्रेशन इसका हाइड्रोक्साइड का मिलेगा। ये क्वेश्चन सिर्फ इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए। कितनी बात समझ में आई? आगे चले।
अब क्या बताया कि जिस वक्त ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा उस वक्त हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन कितना होगा वो निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या समझ में आई है कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है उसका कंसंट्रेशन इसके रिस्पेक्ट में डबल है। तो लिखेंगे कैसे, देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इज ट्वाइस कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये समझ में आई है? इसका जो कंसंट्रेशन होगा बेरियम का डबल होगा, तो जितना ये कंसंट्रेशन है उसको डबल कर देंगे तो इसके कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ये लाइन समझ में आई बात? अब देखिए इसका जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे है ये, ठीक। तो क्या दे रखा, 2 × 0.001, ठीक है। इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दें तो ये मिलेगा 2 × 10⁻³ मोलारिटी। तो जब कंप्लीटली डिसोसिएट होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड इस कंसंट्रेशन के साथ, तो हाइड्रोक्साइड का जो कंसंट्रेशन आएगा 2 × 10⁻³ मोलारिटी, मोल पर लीटर। कितनी बात समझ में आई? ये समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। आगे चले हम लोग। अब ये जो हमें पीएच निकालना है, फिर पीएच आ गया और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन दे रखा है। हमें चाहिए क्या, हाइड्रोनियम आयन चाहिए, ठीक है। तो हम लोग हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, ये हम लोग ऐसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू Kw अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। बात समझ में आई? इस तरह से लिख लेंगे 298 केल्विन पे, और ये इसका जो वैल्यू होता है 10⁻⁻14 होता है ये, ठीक है ना, 14 होता है। और इसका जो कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻³ दे रखा है ये। इसका जो कंसंट्रेशन आएगा हाइड्रोनियम आयन का, ये देखिए, ये 1/2 10⁻⁻11 आ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे, तो जो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 हो जाएगा, 10/2 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो 10 से डिवाइड करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻12। ये समझ में बात आ गई? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 को 2 से करेंगे तो 5 हो गया। जो 10 डिवाइड कर रहा था वो 10 को ऊपर ले जाएंगे तो -10 तो -1 हो जाएगा, तो 11 था ही था, ये 12 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब ये हमारा कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन 5 × 10⁻⁻12। अब हमें पीएच निकालना है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो पीएच का निकालेंगे, पीएच कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, पीएच इज इक्वल टू pH is equal to minus log of concentration of hydronium ions, ठीक है। माइनस लॉग तो ऐसे ही रहेगा, और ये वैल्यू लेते हैं 5 × 10⁻⁻12। ये माइनस बाहर का ऐसे ही रहेगा, लॉग लेंगे तो log 5 ये आ जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई में था प्लस हो गया, log 10 -12 ठीक है। इसको हम लोग पावर को बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस log 5 और माइनस ये 12 आ जाएगा ये, क्योंकि ये पहले आया था प्लस माइनस -12 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है। अब log 5 का वैल्यू बताना है, टेबल में से देख के बताइए, अभी हमने लिखाया था तो बताइए कितना है, देख लिया आपने, बताइए क्या है। log 5 का वैल्यू 5.0 का वैल्यू लेंगे तो डेसिमल से शुरू करते हैं, तो क्या है 0.6990 है ना, वो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। आगे चले हम लोग, इसको हम लोग मिटाते हैं, थोड़ा सा इसे कंप्लीट करना है तो इसे मिटा देते हैं। अब तो ये लास्ट से चल रहा तो मैं ये क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से, इसे मैं मिटा देता हूँ पूरे। ये दे रखा पीएच आ जाएगा हमारा माइनस log 5 का वैल्यू 0.6990
और ये -12 है। इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.699 ले लेते हैं और ये +12 हो जाएगा। अब 12 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना है 0.699, तो ये 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 और ये 11, तो ये हमारा आ जाएगा 11.301 pH आ गया इसका, pH। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कहाँ समझ में आया? ये आ रहा कुछ समझ में ये? ठीक है, तो ये हमारा इसका pH आ गया था बेरियम हाइड्रोक्साइड का, जो 0.001 लिया गया था यहाँ पे। ठीक, आ रहा ना समझ में? नोट कर लिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। आगे चलते हम लोग, और इसमें हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ा कंसंट्रेशन चेक करते हैं, लॉग कैसे देखते हैं। लॉग 1 का वैल्यू तो 0 हो जाता है, 10 का वैल्यू 0 हो जाता है, लेकिन लॉग 20 का वैल्यू होता है 3010। तो ऐसे हम लोग लॉग के टेबल से कुछ वैल्यूज़ लिख दिया। ये बहुत अक्सर यूज़ में आता है, तो थोड़ा सा इसको हल्के से मेमोराइज़ करेंगे, क्योंकि टेबल भी दिया रहता है, नहीं भी दिया रहता है। तो जब कभी नहीं दिया होगा तो फिर क्या करेंगे, तो थोड़ा मेमोराइज़ करके रखेंगे। वैसे तो दिया रहता है, लेकिन फिर भी एक मेमोराइज़ करेंगे तो यूज़ करने में, जब आप खुद से सेल्फ क्वेश्चन करेंगे तो आपको करने में आसानी रहेगी। मैं और अच्छे सवाल है, बहुत सारे अच्छे सवाल है, तो मैं अगला सवाल लिखने जा रहा हूँ और लिख के फिर मैं बताता हूँ क्या है वो। ठीक है, ये एक हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है? 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is present in 500 milliliter of solution. Calculate the pH of the solution. ठीक है, यानी 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोगों ने 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो उसका pH कितना होगा ये बताना है। कितनी बात सुनिए, तो ये हमें मास में दे रखा है, मोलारिटी भी नहीं दे रखा है। जैसे पहले इतने जो पिछले क्वेश्चन में किया था, मोल पर लीटर, 1 लीटर में कितना मोल डाला गया था, लेकिन यहाँ पे ये मोल में नहीं है, ये ग्राम में है। तो पहले तो मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम लोग पहले मोल में कन्वर्ट करते हैं। फिर वहाँ पे 1 लीटर में कितना डिसॉल्व किया गया, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन 1 लीटर नहीं है, ये 500 मिलीलीटर है। ठीक है, तो इसको 1000 से डिवाइड करके इसको 1 लीटर करेंगे। ठीक है, 1 मिलीलीटर को 500 से, 500 दे रखा, उसको 1000 से डिवाइड करके इसको लीटर बनाएंगे। कितनी बात में? उसके बाद फिर हम लोग pH निकालेंगे। कहते, तो अब चलिए हम लोग क्या क्या, बहुत सारे काम है इसमें, तो सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से समझिए कि इसमें क्या काम किया गया, इसके बाद क्या काम किया गया, इसके बाद क्या क्या किया, फिर कैसे pH निकला। सबसे पहले हम लोग ये जो गिवन मास है, ये ग्राम में दे रखा है, इसको हम लोग मोल में कन्वर्ट करते हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। गिवन मास कितना दे रखा हमारा, गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आता है H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 4.9 ग्राम। अब एक होता मॉलिक्यूलर मास, जो भी कोई कंपाउंड होता है उसका मॉलिक्यूल में जो जो एटम्स होते हैं उसका कितना एटॉमिक मास होता है, उन सबको मास को प्लस करते हैं तो वो होता है मॉलिक्यूलर मास। पीछे किया है हम लोगों ने बहुत जगह, लेकिन यहाँ पे हम लोग करके दिखा देते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा वो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, मगर यहाँ पे 2 एटम है, ये 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हाइड्रोजन का मास हो गया। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। सो एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक मास 32 जो फर्स्ट होता है, नॉर्मल होता है, तो ये 32 आ गया ये। फिर इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे एटम के फॉर्म में है, तो एक एटम का एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। यहाँ पे एटॉमिक मास जो है इसका 16 होता है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितनी बात समझ में आई? ये समझ में आया कैसे हम लोगों ने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं?
तो ये 2 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। ठीक है, ये सबको ऐड करेंगे तो 98 हो जाएगा। अगर हम लोग मोल के फॉर्म में लेंगे यानी मॉलिक्यूलर मास इन टर्म ऑफ ग्राम लेंगे तो ये 98 ग्राम हो जाएगा ये, क्योंकि जो मोल निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ठीक है, अब ये जो 4.9 ग्राम जो लिया गया यहाँ पे, ये कितना मोल के बराबर होता है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास और एटम है तो एटॉमिक मास। ठीक है ना, अगर एटम है तो यहाँ पे गिवन मास कितना है, ये 4.9 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना है 98। ठीक है, ये मोलारिटी हो जाएगा ये। अब ये मोल आ जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, कितने मोल आ गए। तो डेसिमल को हटा के हम लोग चाहें तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं, 49 से कैंसिल करेंगे तो 1/20 हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.0, जैसे पॉइंट डालेंगे तो 10 हो गया, फिर 0 डालेंगे तो 100 हो गया, फिर ये 0.05 m, नहीं m नहीं हुआ, ये मोल हो गया, ये नंबर ऑफ मोल हो गया 0.5 मोल, 0.05 मोल। कितनी बात समझ में आई? चेक करिए और बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये। आगे चले हम लोग। अब ये तो हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब इसका हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं, मोलारिटी निकालते हैं। तो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स। ठीक है, कितनी बात सुनी? तो नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है, ये 0.05 और इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर में तो यहाँ ये तो हमारा 500 है, 500 मिलीलीटर था, इसको लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 डिवाइड कर तो लीटर में चला जाएगा। तो ये जो नीचे का है ऊपर उलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.05 अपॉन 500 इंटू 1000, ये कैंसिल कर देंगे, 2 आ गया, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 m, ये इसकी मोलारिटी हो जाएगी। कितना समझ में आई ये? यहाँ तक समझ में आ गया ये। ये देखिए हम लोग ये सारी चीज़ें अलग से है, ये pH अभी नहीं निकाल रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग से हमें करना पड़ा। जैसे गिवन मास था सल्फ्यूरिक एसिड था, तो हम लोगों ने पहले निकाला कि ये मास और मॉलिक्यूलर मास निकाल कर और कितना मोल है, तो पहले हम लोगों ने इसका नंबर ऑफ मोल निकाला, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल निकाला 0.05 नंबर ऑफ मोल हो गया ये। अब हम इसे मोलारिटी कंसंट्रेशन में चेंज करना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर में लेना है। तो इसका 0.05 तो इसका मोल था और ये 500 था, उसको लीटर कराने के 1000 से डिवाइड कर दिया और 1000 डिवाइड किया तो वो ऊपर चला जाएगा, नीचे है ना, तो ऊपर चला जाएगा और इस तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद ये 0.1 मोलारिटी आ गया। ये 2 स्टेप समझ में आए। अब ये मोलारिटी को यूज करने जा रहे हैं हम लोग pH निकालने के लिए। कितनी बात में? तो अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये भी कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा। जब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो इसका इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? नोट कर लिए इसको, इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये सारी पॉइंट जो है ना मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक जगह। यहाँ पे क्या क्या लिख देता हूँ मैं कि ये जो नंबर ऑफ मोल था 0.05, ये तो मोल था, ये हमारा मोल है और इसका 0.1 मोलारिटी हमने लिख लिया। बाकी सब तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी वहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक, इसे मिटा देते हैं। अब चलते हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड जो वाटर में डिसॉल्व करेंगे
इतना 0.1 मोलैरिटी का कंसंट्रेशन का जो सल्फ्यूरिक एसिड है जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट होगा, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका देखते हैं इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिंस H2SO4 is a strong acid, so it is dissociated, it is completely dissociated, ठीक है। अब ये जब डिसोसिएट होगा तो कैसे, ये तो ये H2SO4 है, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जब सल्फ्यूरिक एसिड जब डिसोसिएट करेगा तो 2 प्रोटॉन देगा और इस पे सल्फर पे 2 आइंस बन जाएंगे। क्या समझ में आई? 2 प्रोटॉन को डिसोसिएट करके देगा। अब ये जब एक मॉलिक्यूल इसका टूटेगा तो 2 प्रोटॉन या हाइड्रोजन आइंस मिलेंगे और ये 2 वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम बना लेगा। यानी ये 2 हाइड्रोनियम, इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं, 2 हाइड्रोनियम आइंस बना लेगा जब एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो। और ये फिर हमारा SO4 ये 2 नेगेटिव ऐसे बन जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ये यहाँ देखिए, एक मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल जो है ना हाइड्रोनियम आयंस के बनेंगे, या एक मोल अगर डिसोसिएट होगा तो 2 मोल हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बनेगा। यानी जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन से डबल होगा। ठीक है, ये डबल होगा। तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, concentration of hydronium ion is equal to twice of concentration of sulfuric acid। जितना सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन होगा उसका डबल होगा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन। समझ में बात आ रही है? अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे हमारे पास है 0.1 m। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 हो जाएगा। कितनी बात समझ में? तो ये हमारा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन हो गया। कितना समझ में आया? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो डिसोसिएट होता है उसमें कितना प्रोटॉन या कितना हाइड्रोजन आयंस निकलता है उतना ही हाइड्रोनियम आयंस बनेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इस वाले क्वेश्चन में चीज़ है जो ध्यान करने का है। ठीक है, जैसे पीछे जो भी हम लोग ने बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक रिएक्शन हमने बताया था उसमें भी दिखाया था कि डबल बनता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी है। ये बहुत सारी बातें हैं, जब देंगे ध्यान तो मिलेगा ज्ञान, ध्यान देंगे तो ज्ञान मिलेगा और बारीकी को तब समझ में आएगा। जब बारीकी समझ में आएगा तब जाके किसी कंपटीशन के लिए मज़ा आएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है और बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ जो करना है मुझे। आप मुझसे पूछ सकते हैं हम। ठीक, आगे चले हम लोग। तो यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन आ गया यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का 0.2 मोलैरिटी। अब हम पीएच निकालते हैं। ठीक, पीएच निकालने चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ, सीधे हाथ से मिटा देता हूँ। ठीक, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ये pH जो है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कितना है? 0.2। ठीक है ना, 0.2। अब ये 0.2 और ये माइनस कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है कि जब भी कभी हम लोग निकालते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है इसको। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, देखिए कैसे। pH इज इक्वल टू माइनस तो इसी रहेगा और ये जो है लॉग रहने देते हैं और इसको लिख लेते हैं 2 × 10⁻⁻1। ये समझ बात आ गई? इसको हम लोगों ने 0.2 को 2 × 10⁻1 लिख दिया। लॉग लेंगे इसका, ये माइनस तो इसी रहेगा और ये log 2 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो जाएगा। इसका फिर log आ जाएगा 10⁻⁻1। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया ये? अब देखिए
यहाँ पे जो है माइनस का पावर है तो ये तो पहले आ जाएगा, -1 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू भी 1 होता है, तो ये pH आ जाएगा हमारा -log 2, ये तो अंदर में है, और ये -1 आ गया। ये इसको मैं मिटा दूं, इसकी जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए log 2 2.0 इसका वैल्यू हमने लिखा रखा है, लिखा है ना हमने log 2.0, यानी ये 2.0 का 2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा था हमारा माइनस, और इसका जो वैल्यू दे रखा 0.301, 10 भी है तो हम लोग 3010 भी लिख सकते हैं, और ये -1 है। ये कितनी बात समझ में आई? ये हम लोगों ने वैल्यू लॉग टेबल का हम लोगों ने टेबल लिखा रखा, बता रखा उसमें, तो आप वहाँ से वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया। इस माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या होगा, ये -0.301 +1 ये आ जाएगा हमारा। अब ये +1 में से ये डेसिमल का वैल्यू है, इसको माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1 में से 3010 को माइनस कर देते हैं तो मिलेगा हमें 9960। तो ये हमें मिलेगा, पीएच का वैल्यू हमें मिल जाएगा 0.699। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी बात सुन में, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सारी बातों को समझने का ये एक अकेला क्वेश्चन है। ठीक, कितनी बात सुन में आई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातों को हम लोगों ने सीखा है। एक तो पहले के गिवन मास था तो उसका हम लोग मॉलिक्यूलर मोल कैसे बनाते हैं, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, एटम होता है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। जब नंबर ऑफ मोल निकल जाता है तो फिर सोल्यूशन जिसमें हमें उसको डिसॉल्व करना है, मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर लेते हैं। तो जैसे इसमें 500 मिलीलीटर था, उसको लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया था, और ऊपर में नंबर ऑफ मोल 0.05 लगा दिया था हम लोगों ने। ठीक, और उस तरह से हम लोगों ने उसका कंसंट्रेशन निकाल लिया, मोलारिटी निकाल लिया, 0.1 मोलारिटी आ गया। अब उस मोलारिटी को, जो मोलारिटी ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन किया था उसमें ऑलरेडी मोलारिटी के फॉर्म में दिया हुआ था, उतना करना नहीं था, लेकिन हमने इसमें किया। अब वो जो मोलारिटी है लेके चल रहे हैं पीएच निकालने के लिए, लेकिन वो जो कंपाउंड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब डिसोसिएट करता है तो वो जो डिसोसिएट करके इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जहाँ पे जितना सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन है उसका डबल हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बन रहा है, यानी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ट्वाइस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन 0.1 था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई 0.2 हो गया, किसका, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन। अब हम लोगों ने पीएच में लेके चले, पीएच में क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया ये, और ये डेसिमल में है तो डेसिमल में लॉग तो देखते नहीं हम लोग, डेसिमल में वॉल्यूम होता नहीं, तो उसको फिर हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। लॉग से ये मल्टीप्लाई में था, ये प्लस में चेंज कर दिया, इधर का जो पावर था वो माइनस में आ गया, और ये जो log 2 का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी टेबल बना के दिखा रखा है, उसमें से वहाँ से वैल्यू उठा के ला के हम लोगों ने ये डाल दिया। ठीक, ये बाहर का माइनस था, फिर ये साइन चेंज हो गया, ये सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू लिख के आया। तो इसमें 3-4 सेक्शन है, एक नंबर ऑफ मोल निकालने का है, एक उसके बाद मोलारिटी निकालने का है, ठीक है, उसके बाद फिर इक्वेशन को बैलेंस करना है, इक्वेशन को लिख के उसके बाद देखना है कि कितना हाइड्रोनियम बन रहा है, उसके हिसाब से उसका हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, फिर पीएच पे जाना, फिर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है कैसे है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसके हिसाब से ये पूरा वैल्यू देखे। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत सारी बातों को ये एक्सप्लेन करता है। कितनी बात समझ में आई? तो इसे रिवीजन करिए, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे आगे, इस पे और भी बहुत सारे सवाल अभी बाकी कराते रहेंगे। आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है।